नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। सोनीपत के गोहाना में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली हुई है। हालांकि अमित शाह खुद इस रैली में नहीं पहुंच पाए और मोबाइल फोन के जरिए ही उन्होंने वहां पर मौजूद जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले सीएम मनोहर लाल भी इस रैली में पहुंचे और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा के तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित किया और प्रदेश सरकार के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में पर्ची और खर्ची का खेल चलता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन चीजों को बंद कर पारदर्शिता लाने का काम किया और इसमें सरकार कामयाब भी रही। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भी सरकार प्रदेश का चौतरफा विकास करती रहेगी। लोगों के ट्रांसफर जो हमारे कर्मचारी उनके ट्रांसफर भी बिना भ्रष्टाचार के हमने कराए हैं। एक प्रकार का कांग्रेस के सरकार में कहा जाता था कि सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां, सीएलयू। हमने वो सब बंद कर दिया और ऐसे कैसे लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। हमारी सराहना केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने तो की है, बाकी सब लोगों ने भी दूसरे प्रदेशों में हमारी सहायता की है। भाइयों बहनों, लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बने, लोगों को, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन मंजूर कराई। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान का जो फसल है 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई है। और गोहाना रैली में मोबाइल फोन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने रैली में ना पहुंच पाने के लिए माफी मांगी। वहीं अमित शाह ने हरियाणा की जनता से अपील करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी को अपना समर्थन देने और विकास में भागीदार बनने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने पीएम मोदी की विकास की योजनाओं और सीएम मनोहर लाल के काम की भी जमकर तारीफ की। इस रैली में मैं बड़े मन से आप लोगों को मिलने आना चाहता था, परंतु खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उठाने की परमिशन नहीं है। मैं गाड़ी से आने के लिए भी निकला, मगर 2 घंटे तक वहां पर भी मौसम घिरा है, बारिश होने की संभावना है। तो मनोहर जी का निवेदन था कि मैं टेलीफोन पर ही आपसे बात करूं। मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है, उसका मकसद है 2024 में चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संगीत जगत की बड़ी शख्सियत पंडित जसराज जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पंडित जसराज जी के गांव पीली मंदोरी जिला फतेहाबाद के दोनों प्रवेश द्वारों पर पंडित जसराज स्वागत द्वार बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा गांव में पुस्तकालय के नए भवन का निर्माण और पंचकुला में स्थापित ओक्सी वन का नाम भी पंडित जसराज ओक्सी वन रखने की सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में पंडित जसराज जी की जयंती पर आयोजित समारोह में जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित जसराज जी ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंडित जसराज के गांव पीली मंदोरी के विकास की रूपरेखा तैयार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीली मंदोरी गांव में लड़के और लड़कियों के लिए 2 वॉलीबॉल नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी और गांव में पार्क एवं व्यायामशालाओं का निर्माण भी करवाया जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध गायक, पद्मश्री से अलंकित और जिनको एक नया नाम हमारे संजय शर्मा जी ने हमको सुझाया है, सुरदर्शन। और जहाँ तक आदरणीय श्रीमती मधुरा पंडित जसराज जी, इनकी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मान्यता है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक योग्य महिला का हाथ होता है।
पंडित जसराज जी का अगर नाम देश और दुनिया में आगे बढ़ा है, ये ठीक है कि वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनकी 4 पीढ़ियां संगीत में एक प्रकार से तज्ञता को लेकर के और देश और दुनिया में अपना एक नाम कर रहे थे। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी एक ऐसी किसी को संगिनी मिल जाए जो उस काम में सहयोग, निश्चित रूप से सहयोग किया ही होगा इन्होंने, इनके सहयोग के बिना शायद वो इस ख्याति को नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसा मैं इस माँ मधुरा जी को प्रणाम करता हूँ। पहली बार जब मुझे मिली थी ये गुड़गांव में, दिल्ली में, गुड़गांव में, कहाँ हुई, तो उस समय तक इतना ही पता था कि पंडित जसराज जी बहुत बड़े एक संगीतज्ञ हुए हैं, हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद जिले में है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के उनके याद में एक फाउंडेशन जो बनाई है, उस फाउंडेशन का, कल्चरल फाउंडेशन का जो उन्होंने स्थापना करवाई इस समय, और संयोग से आज का ही दिन उस कल्चरल फाउंडेशन का प्रथम स्थापना दिवस भी है। 1 साल हो गया पूरा उसको। आज पंडित जसराज जी का 93वीं जयंती भी है, तो एक अच्छे अवसर के ऊपर और इस काम को शुरू किया गया है। और मैं समझता हूँ कि पंडित जसराज जी के बताए हुए मार्ग पर, उनके उस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहन दुर्गा जसराज जी उस काम को आगे बढ़ाएंगी। तो इसी प्रकार बाकी सब सहयोगी हैं, चाहे नीरज जेतली जी हैं, चाहे पीयूष कुमार जी हैं, सब मिल कर के जो जो दायित्व जिसका भी है, उस दायित्व के हिसाब से सब लोग उसमें ज़रूर आगे बढ़ने के लिए और काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने चरखी दादरी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सरपंचों के प्रदर्शन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनूप धानक ने कहा कि सरपंचों को अभी ई टेंडरिंग की पूरी जानकारी नहीं है। प्रदेश की मनोहर सरकार कुछ नया करना चाहती है और सरपंचों के साथ मिल बैठकर मामले का हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग के जरिए सरकार सरपंचों के हित में ही फैसला ले रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार मिलकर हरियाणा में चौतरफा विकास करवा रही है और सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध भी है। ई टेंडरिंग को लेकर के जो सरपंचों की जहाँ तक बात है, जो उनकी ई टेंडरिंग की बात है, कई उसके अंदर जो आपस में थोड़ा सा उनको कुछ समझने में कोई बात में फर्क है, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर की कोई बात है, तो उसको बैठ करके जल्दी निपटा दीजिए। भाई दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हैं, नैना चौटाला जी विधायक हैं, और हम पूरे जो हमारे 10 के 10 विधायक हैं वो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं और गांव में विकास कार्य करवा रहे हैं।